बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है मेरे बेटे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का करम होगा आप पे। मेरे बच्चे, मैं आपकी मैथ टीचर आरिफा खान हूँ और बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स। बेटे हम पढ़ रहे हैं इसके आजकल इस बुक तो हम इसकी एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने आजकल इसकी एग्जाम्पल्स पे वर्क किया स्टार्ट किया हुआ है, और आज हम कर रहे हैं इसकी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4.1 की। बेटा इस चैप्टर की जो मतलब मेन जो टॉपिक है वो है एक्चुअली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन तक पहुंचने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो बेटे आपको क्लियर करने जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेटा आपको पता है, बचपन से 3 क्लास से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, डील करते आ रहे हैं, तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब क्वोशिएंट डिवीजन, तो क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी वो नंबर्स भी हो सकते हैं जैसे 5/2, ठीक है, 3/4, ऐसे 2 नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है कि ये एक्सप्रेशन है, इस कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी कोई से 2 नंबर्स या कोई से 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम एक डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं बाय द बार, एक लाइन के साथ, यानी एक चीज ऊपर होती है, एक चीज हम उसको नीचे लिखते हैं, तो ये चीज कहलाती है फ्रैक्शन। ठीक है, वी राइट द डिवाइडेंड अबव द बार, ठीक है, एंड द डिवाइजर बिलो द बार। फॉर एग्जाम्पल x² + 2 by x - 2 इज अ फ्रैक्शन विद x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ x - 2 इज इक्वल टू 0 देन फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज अगर इनके वो कहते हैं अगर ये इज इक्वल टू 0 होगा देन द फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज x - 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर x हमारे पास 2 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगी तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और जो कि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो आपको पता है मैथ्स में इसका सोल्यूशन जो है वो अभी तक फाइंड नहीं हो पाया। तो इसमें जो वैल्यू हमारे पास इस लाइन के इस बार के ऊपर होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जिसके नीचे होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये था सिंपल फ्रैक्शन। अब आते हैं रैशनल फ्रैक्शन की तरफ। रैशनल नंबर्स में आप लोग को बताया हुआ था कि हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं जिसमें दोनों के दोनों आम रैशनल नंबर की बात करें, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा यह था कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात है, वो था सिंपल रैशनल नंबर्स की, अब बात हो रही है रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, तो वो क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म n/x by d/x, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है विद पॉलिनोमियल x, ठीक है, जिसमें वेरिएबल x आ रहा है, where n/x and d/x are the polynomials in x with the real coefficients and d/x is not equal to 0, यानी ये d जो है, ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। अब एग्जांपल हमारे पास x² + 3 by x + 1 whole square into x + 2, तो ये 2x by x - 1 into x + 2 आर द रैशनल फ्रैक्शन। उससे अगली जो चीज है वो है जी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अ रैशनल फ्रैक्शन nx by dx with d/x is not equal to 0 is called a proper fraction if degree of polynomial जो है in the numerator is less than the degree of polynomial d/x in the denominator। इसमें क्या चीज है, अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री है, क्योंकि देखिए बेटा आम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कहते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेकिन चूंकि ये बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे बच्चे हम इसमें डील करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो न्यूमरेटर जो है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी अगर होगी तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ये खाली 2/x + 1, ये 2x/x, देखें यहाँ इसकी डिग्री 1 है, x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ 2 है, ये 2 है तो यहाँ 3 है, यानी ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली से छोटी है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और ऐसे ही इम्प्रॉपर हमारे पास क्या होती है बेटे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, रैशनल फ्रैक्शन n/x by d/x, तो d/x डिनोमिनेटर जो है इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल d/x, यानी न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो, जैसे यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये ऊपर वाली बड़ी हो, जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो ये होती है मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है तो एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड
बाय डिवीजन टू द सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सारी बातें जो लिखी हुई मैं आपको बता रही हूँ कि इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो इसमें जो क्वेश्चन होता है आंसर के ऊपर वाला, वो क्वेश्चन, इसके हम आगे आपको भी एग्जाम्पल भी बताती हूँ, वो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, क्वेश्चन ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ठीक है, वे डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसे ही हमने एग्जाम्पल देखा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा x माइनस 1 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास डिवाइडेंड है, हम इसको अंदर रखेंगे और ये डिवाइजर है बाहर रखा। लॉन्ग में से इसको कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, देखिए हमने एक्चुअली पहली वाली को खत्म करना होता है। ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है, एक्स को एक्स स्क्वायर से देंगे एक्स क्यूब प्लस 5x, और बेटा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर, यहाँ नीचे चूंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये x में से 4 गए माइनस 4x और प्लस 1। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो पहले ये जो साइन यहाँ होता है वही हम ऊपर लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया। अब दोनों क्योंकि ये और ये सेम है तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इसको देंगे एक्स स्क्वायर को -1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर -5। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और इसको बेटा माइनस करेंगे -4x प्लस 6। अब देखिए ये छोटा हो गया ना, यानी मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, x -1 होल प्लस करके लिखें या ना भी लिखें, दोनों ठीक होते हैं, -4x प्लस 6 बाय आगे एक्स स्क्वायर -5। तो यूं हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास है जी सिंगल फ्रैक्शन, ये हमारे पास है इस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड इट इज नोन एज अ रिजल्टेंट फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास है, अब हम इसको कैसे करना है, इसको हमें सिंपल तरीके से करना है। द गिवन फ्रैक्शन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम सॉल्व करते हैं, हम आगे इसका तरीका बताएंगे। हमने बल्कि आपको मैंने सिखाया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन को, मजीद एग्जांपल हम करते हैं। तो हम जब इसको इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स। और एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कैन बी रिजॉल्व इनटू अलजेब्रिक सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन एज फॉलोज। अब ये पहली एग्जांपल आ गई हमारे पास, इसमें सिर्फ 2 एग्जांपल हैं। देखिए पहली एग्जांपल हमारे पास आ गई, they resolve 5x plus 4 divided by x minus 2 into x plus 2 into the partial fraction। अब सबसे पहले देखें कि नीचे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं ये दोनों हमारे पास लीनियर हैं। अगर ये लीनियर फैक्टर होते तो वो पर सिर्फ a b c लिखते हैं। हम क्या करेंगे, हमने पूरा लिखा, डिनोमिनेटर को हटा के इनको 2 पार्ट्स बना दिए। पहले में a by x minus 4 प्लस इसको b by x plus 2, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम इसके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमने x minus 2x plus 2 को हर टर्म से इधर भी मल्टीप्लाई किया। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली न्यूमरेटर बचेगा 5x plus 2 और सॉरी 5x plus 4 इक्वल टू, यहाँ हमारे पास रहेगा a, यहाँ x minus 2 खत्म होगा तो x minus 4 खत्म होगा तो x plus 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस b और यहाँ x plus 2 कैंसिल होगा तो x minus 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। आइडेंटिटी एक्चुअल इक्वेशन की वो वैल्यू, वो स्पेशल इक्वेशन होती है which holds the good for all values of x and hence for the, यानी कि ऐसी वैल्यू होती है जो x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। ठीक है बेटा, वेरिएबल जो भी x y z हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, आपको पता है डिनोमिनेटर जो है हम इसको सपोज करते हैं 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू +4 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी। अब हम x की वैल्यू +4 और -2 को बारी बारी हम इस आइडेंटिटी इक्वेशन 2 में रखेंगे। हमने जब इसमें रखा तो देखिए क्या बना, 5 x की जगह पे 4 प्लस 4 इक्वल टू a, x की जगह पे 4 प्लस 2 और यहाँ b x जब 4 रखा तो 4 - 4 0, तो ये पूरी टर्म में ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये 9 प्लस 4 हमारे पास क्या होते हैं 13, और ये 9 प्लस 4 हमारे पास 13 और ये हमारे पास क्या बनेगा 6a। तो हमने बेटा इस सॉरी 5 for the 20 रियली सॉरी 5 for the 20 में 4 ऐड के 24 इक्वल्स टू 6a। 6 24 पे डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ पे x plus 2 है मेरा बच्चा,
तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -2 लिख के अब हमने इसी वैल्यू में इक्वेशन 2 में रखेंगे 2, इसकी वैल्यू -2, x को रिप्लेस करना है। तो 5 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a -2 और ये हमारे पास +2 कैंसिल हो जाएगा, तो b की जगह पे -2 -4 आ जाएगा। ये 5 2 -10 प्लस 4 6 आ जाएगा, -6 और यहाँ पे भी -6, तो यहाँ 6 से डिवाइड होगा तो b की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को रखेंगे, यानी ये तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेगी, a4 by x - 4 प्लस 1 by x + 2 और दिस मेथड इज कॉल्ड जीरो मेथड। ये हमारे पास उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास नीचे फैक्टर्स लीनियर हो। अब मैं बेटा आपको समझाती हूँ इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आती है। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x + 2। अब इसमें दुनिया को कोई भी x के नंबर आप रखें वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े वो सब भी आइडेंटिटी के एग्जांपल में लिखे जा सकते हैं। रिजॉल्व करेंगे जी नेक्स्ट 1/3 प्लस x - 2x² इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैन बी रिटन फॉर द कन्वीनियंस, हम इसको अरेंज करके साइन में इसका माइनस कर दिया ऊपर और ताकि यहाँ माइनस ना हो। अब डिनोमिनेटर हमारे पास ये आ गया बेटा, अब हमने क्या करना है, इसमें हम इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद 2x - x - 3 मिड टर्म को ब्रेक किया बेटा, तो -3x + 2x हो गया। पहले दो में से x को कॉमन लिया तो 2x - 3, इससे 1 कॉमन लिया तो 2x - 3, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो x + 1 और 2x - 1 बने। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1 by x + 1 और 2x - 3। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे a by x + 1 और b by 2x - 3। तीनों टर्म्स को हम x + 1 और 2x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगी -1 a 2x - 3 प्लस b x + 1, यानी ये यूं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, हमने यहाँ से कोफिशिएंट लिए, x की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से एक x की वैल्यू 3/2 आएगी। हमने दोनों को 1 by 1 हमने इसके अंदर पुट करना है। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे या दूसरा मतलब ये भी है कि हम दोनों के इक्वेशन को इक्वेट भी कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को। तो उसका तरीकाकार क्या है, देखिए हमने पहले x और कांस्टेंट हमने को किया, इसमें देखिए x नहीं है तो x 0 होगा, तो खाली यहाँ पे यहाँ x क्या है, कोफिशिएंट a है जैसे 2ax और यहाँ x का कोफिशिएंट b होगा, तो 2a + b = 0 बनेगा। और दूसरा हमारे पास बेटा क्या बनेगा, 3 जब हम कांस्टेंट्स को करेंगे तो यहाँ -1 है और यहाँ -3a और यहाँ +b बनेगा। तो हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू -2/5 b मिलती है। अगर आप लोग ना भी करें तो बेटा जैसे हमने पिछले एग्जांपल को किया वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चूंकि फ्रैक्शन में है, लिहाजा 1 ऊपर आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इसके साथ 5 × x + 1 और b में 2 नीचे हमारे पास 5 क्योंकि 2/5 है, 5 2x - 3, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये तो मेरे बच्चे हमारा आज का काम, उम्मीद करते हो आपको समझ आया होगा, परेशानी नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।